आज से मुसाफिर ट्रेनें चलने जा रही हैं। नई दिल्ली से अलग अलग 15 जगहों के लिए ट्रेनें आज रवाना हो रही हैं। कल शाम ही इन स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग जो है वो शुरू हुई है। इसके लिए ऑनलाइन टिकटों की ही बुकिंग हो सकेगी और एजेंट का सहारा भी हम नहीं ले सकते हैं। साथ ही राजधानी एक्सप्रेस वाला टिकट लगेगा। यहाँ पर केटरिंग जो है चार्ज वो नहीं लग रहा है, यानी लोगों को अपना खाना और कंबल चादर जो है वो खुद साथ लेकर जाना होगा। साथ ही पूरी यात्रा के दौरान मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। धड़ाधड़ टिकटों की बिक्री जो है वो शुरू हो गई। कल कई बार जो वेबसाइट है IRCTC की वो भी उस पर इतना दबाव पड़ा कि वो कई बार रुकी, कई बार चल नहीं पाई और कुछ जगहों पर कनेक्शन भी काफ़ी स्लो आ रहा है, तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी आई हैं। दूसरा, किराया ज़्यादा है, इसलिए भी लोग थोड़ी सी मतलब मुसीबत झेल रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि वो उस किराए का बोझ नहीं उठा पाएंगे, तो मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन ये वो 10 बातें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। आरोग्य सेतु ऐप जो है उसके इस्तेमाल की यहाँ पर सलाह जो है वो ख़ास तौर से दी जा रही है। वो आपको डाउनलोड करना है, वो ज़रूरी है। 90 मिनट पहले पहुँचना है स्टेशन और कन्फर्म टिकट वाले जो लोग हैं उन्हीं को सिर्फ एंट्री मिल रही है। मास्क पहनना ज़रूरी होगा, स्क्रीनिंग ज़रूरी होगी। थर्मल जांच के बाद ही आप यात्रा कर पाएंगे अगर आपका तापमान, आपका जो टेम्परेचर है वो ठीक आता है। और अगर संक्रमण के लक्षण होते हैं तो आपको यात्रा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खुद ही आपको अपने खाने पीने का इंतज़ाम यात्रा के दौरान करके ले जाना होगा। कंबल या चादर का इंतज़ाम खुद करना होगा। पैसे देकर डिब्बा बंद खाना भी आप ले सकते हैं। और आरोग्य सेतु ऐप के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि उसके इस्तेमाल की सलाह दी जा रही है ताकि उससे आप भी अपडेटेड रहें। सिर्फ पहाड़गंज की ओर से नई दिल्ली स्टेशन जो है उसी तरफ से एंट्री मिल रही है। तो ये 10 बातें हैं जिनका आप ख्याल रख सकते हैं और जिससे आप लोगों को भी आसानी रहेगी। और एजेंट से टिकट बुक कराना मान्य नहीं है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सिर्फ कंफर्म टिकट वाले जो लोग हैं उन्हीं को यात्रा करने की इजाज़त दी जाएगी। और ट्रेन से उतरने चढ़ने के दरवाजे जो रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, यानी एक दरवाज़ा जो होगा उससे एंट्री होगी और दूसरा दरवाज़ा जो होगा उसी से निकल पाएंगे। हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का। सौरभ, किस तरह की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे ही टिकटों की बुकिंग शुरू हुई है टिकट धड़ाधड़ बिक गए हैं, लेकिन महंगी भी टिकटें लोगों को पड़ रही हैं, ये भी शिकायतें हैं। उसके अलावा आप किस तरह का नज़ारा देख रहे हैं वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल आदित्य, जो आपने बातें कही, इसके अलावा यहाँ पर आपको बताएं तो ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हम लोग खड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है और काफ़ी मात्रा में जो है पुलिस वाले यहाँ पर तैनात हैं। यहाँ से जो पहली ट्रेन है वो शाम को 4 बजे चलेगी यहाँ से, तो उससे पहले ही पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है, अंदर पूरे जो स्टेशन है उसको सैनिटाइज कर दिया गया है। बाहर ही यहाँ पुलिस वाले तैनात हैं और साफ तौर पर सबको यही कहा गया अगर 4 बजे ट्रेन है तो उनको यहाँ पर 2:30 बजे पहुंचना होगा, यानी 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा, जिससे जो पूरी जो प्रक्रिया है उनको चेक किया जाएगा, उनको थर्मल स्कैन किया जाएगा, उनके फ़ोन पर आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए। उसके अलावा उनको वो एसिम्प्टोमेटिक होंगे, जाहिर सी बात जब उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी, और जो उनका टिकट है उसको ही पास के तौर पर काउंट किया जाएगा। ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर हमने देखा लगातार लोग काफ़ी खड़े रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं तो उनको यहाँ से हटा दिया गया। सबको यही बोला हुआ है कि आप 2 बजे के बाद ही यहाँ से आए। तो देखिए पूरा आपको ये पहाड़गंज का इलाका ये आपको पूरा खाली मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 15 जगह ट्रेनें चलाई जा रही हैं। काफ़ी लोग हैं जो जाना चाहते हैं। कल 4 बजे का वक्त था कि IRCTC वेबसाइट पर ये बुकिंग शुरू की जाएगी, लेकिन लेट हुई, 6 बजे बुकिंग शुरू हुई। रेलवे की तरफ से कहा गया कि वो अपलोड कर रहे हैं ट्रेन, और 6 बजे जब बुकिंग शुरू हुई अदिति, तो आधे घंटे के अंदर ही सारे टिकट बुक हो गए। तो काफ़ी लोग थे जो कि उम्मीद जताए बैठे थे कि वो जा पाएंगे, उनको टिकट नहीं मिली और IRCTC की तरफ से भी देरी हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जाहिर सी बात है क्योंकि सिर्फ AC में रिजर्वेशन मिल रहा है तो थोड़ी सी टिकटें महंगी हैं, राजधानी का किराया लिया जा रहा है। एक बात थोड़ी सी ये भी है कि जो हर बार जो खाने पीने का चार्ज लिया जाता था, जो टिकट के एक्सपेंस में ही इंक्लूड होता है, वो नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि रेलवे ने कहा है कि खाने पीने के जो सामान है आप खुद लेकर के आएँ, रेलवे खाने पीने का सामान आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो कंबल, चादर और तकिया वगैरह जो रेलवे प्रोवाइड करता था वो भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। लोगों को अपने घरों से ये पूरा जो है सामान लेकर के आना पड़ेगा। 30,000 से ज़्यादा बुकिंग हुई है अदिति। तो लगभग 4 बजे के करीब यहाँ से पहली ट्रेन जाएगी, उसके बाद यहाँ से दिल्ली से बिलासपुर जाएगी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, वहाँ जाएगी। उसके बाद पटना जाएगी 4:50 पर। तो ये जो मुख्य ट्रेनें हैं वो यहाँ जाना देते हैं उधर। उसके अलावा एक और सबसे अहम बात बता दें आपको अदिति यहाँ पर कि
दिल्ली पुलिस की इतनी ज़बरदस्त तैनाती है कि जो लोग, जो श्रमिक भी देखे हैं, प्रवासी मजदूर भी देखे हैं कि वो आ जाते हैं, उनको ये उम्मीद है कि यहाँ पर शायद टिकट खिड़की पर टिकट मिल जाएगा, तो वो यहाँ पर ना खड़े, उसके लिए दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती है। किसी को यहाँ खड़े नहीं होने दिया जा रहा है, मीडिया की प्रेजेंस है। और 4 बजे 50 दिन बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन चलेगी। इसकी तैयारी प्रशासन ने और रेलवे ने कर ली है। अदिति, सौरभ, अभी इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है देखने से लग नहीं रहा है, क्योंकि अमूमन बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन आज से अब यात्री ट्रेनें शुरू हो रही है। सौरभ, यही आपसे जानना चाह रहे थे कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे या बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको अभी तक जानकारी नहीं होगी, खासकर टिकटों की बिक्री को लेकर, क्योंकि सब लोग वेबसाइट पर नहीं जा सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं अभी भी जो काउंटर पर ही आते हैं, स्टेशन ही आकर अपने टिकट लेते हैं, तो क्या ऐसे लोग भी पहुंच रहे हैं वहां पर? देखिए, ऐसे लोग यहाँ पर पहुँचना तो चाह रहे होंगे ज़रूर, लेकिन यहाँ पर पुलिस तैनाती इतनी है कि किसी को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है। आप देखेंगे पूरा, आपको जहाँ तक भी रोड जाएंगे, आगे हम जब यहाँ से आए हैं, इंडिया गेट से लेकर यहाँ तक की दूरी है वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की है। उसके बीच में 3 बैरिकेड्स हैं। तो यानी पुलिस जो प्रेजेंस है इतना ज़्यादा है कि किसी को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा। पुलिस को भी पता है कि यहाँ पर आज मीडिया का जमावड़ा होने वाला, और ऐसे में अगर कोई चूक हुई तो उनको ऊपर से खिंचाई की जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे जो श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, प्रशासन के मुताबिक, रेलवे के मुताबिक 500 से ज़्यादा श्रमिक ट्रेनें चलाई गई हैं, जिसमें 6 लाख लगभग जो ये प्रवासी मजदूर हैं उनको घरों तक पहुंचाया गया है। और भी ये तबका है जो कि टिकट बुक कराना चाहता है। इंटरनेट सबको नहीं आता, सबके पास IRCTC का लॉगिन डिटेल नहीं है, और लॉगिन डिटेल है भी वो भी बुक नहीं कर पाए, क्योंकि 20 मिनट के अंदर पूरी बुकिंग फुल हो गई है। तो उन लोगों की भी नाराज़गी है। थोड़ी देर बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे अंदर जाएंगे, ताकि वहाँ पर जो लोग अगर कहीं पर भी छुपकर भी खड़े हों कि मौका मिले और वो टिकट काउंटर तक पहुँच जाएँ। और एक और अहम बात ये अदिति बताएंगे, टिकट काउंटर खोला जा रहा है यहाँ पर, लेकिन वो टिकट काउंटर सिर्फ वारंट वाले लोगों के लिए खोला जा रहा है, जो जैसे मानते हैं, एग्जाम्पल सांसद के लिए हो गया, जिनको पैसे नहीं देने होते हैं, जिनको उनके औहदे के आधार पर रेलवे में सफ़र है वो फ्री दिया जाता है, उनके लिए काउंटर खोला गया है। और उन्हीं स्टेशन पे खोला गया है, या तो जहां पर ट्रेन रुकेगी या तो यहां से चलेगी। तो फिलहाल टिकट खिड़की बंद है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पूरा तरीके से सन्नाटा है, और लोगों को यहाँ पर आने की अनुमति 2 बजे के बाद दी जाएगी, ताकि उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा सके। और 4 बजे यहाँ से पहली ट्रेन है नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए निकलेगी। अदिति, शुक्रिया सौरभ इस और तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि अब जैसे जैसे यात्रियों का आना शुरू होगा तब और बातें सामने आएंगी कि किस तरह की दिक्कतें उन्होंने झेली, तब आप और लोगों से बात करिएगा, फिर आपका हम रुख करेंगे। लेकिन आज शाम 4 बजे से पहली ट्रेन जो है वो रवाना होने जा रही है, और शुरुआत में ही कुछ दिक्कतें आई वेबसाइट पर, लेकिन 6 बजे के बाद जब बुकिंग शुरू हुई तो कुछ ही देर में सारी टिकट्स जो थी वो बुक हो गई थी, क्योंकि लोग बहुत लंबे वक्त से अपने अपने घरों में जाने का इंतजार कर रहे थे। कई लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर फंस गए थे। आज उनके लिए ये राहत का दिन है।